हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये हमारे ईपीएस मास्टर सीरीज का यानी कि अर्निंग पर शेयर सीरीज का फोर्थ वीडियो होने जा रहा है। इसका पहले मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो बना लिया है कि ईपीएस क्या है, डायल्यूटेड बेसिक ईपीएस में क्या डिफरेंस होता है, हाई ईपीएस का मतलब क्या होता है, हाई ईपीएस क्या इंडिकेट करता है, क्या हाई ईपीएस हमेशा सही स्टॉक होता है, उसके बारे में हमने बता दिया। यानी कि यहाँ पे हाई ईपीएस का मेन कारण क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। तो इस फोर्थ वीडियो में हम बताने जा रहे हैं लो ईपीएस क्या होता है, लो ईपीएस का मतलब क्या होता है, क्या जिस स्टॉक का ईपीएस अगर लो होता है तो क्या वो स्टॉक बेकार होता है, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कशन करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले इन तीनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए कि लो ईपीएस रेशियो क्या होता है। तो जिसके पास आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज का फोर्थ पार्ट होने वाला है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईपीएस क्या होता है। देखिए, ईपीएस का मतलब होता है कंपनी अपने पर शेयर पे कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। यानी कि मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास एक शेयर है, तो कंपनी एक शेयर पे कितना रुपए कमा रही है उसको हम कहते हैं ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस कभी हाई भी होता है, कभी ईपीएस लो भी हो जाता है। दोस्तों, अक्सर होता है क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि सपोज कि आपके पास यहाँ पर 3 कंपनी है, ठीक है। 3 स्टॉक्स है, 3 कंपनी के 3 स्टॉक्स है, तो उनका ईपीएस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, किसी कंपनी का ईपीएस यहाँ पर बहुत हाई है, किसी कंपनी का यहाँ पे लो है, किसी का यहाँ पे ईपीएस मीडियम है। अब सवाल ये आता है कि क्या जो लो ईपीएस होता है वो ईपीएस बेकार होता है, क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, कि तो आपको नंबर पे कभी ध्यान नहीं देना। देखिए, नंबर पे तो ध्यान देना है आपको, लेकिन ध्यान रहे कि उस नंबर के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। अगर किसी भी रेशियो का नंबर हाई है या लो है, उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो यहाँ पर आपने 3 स्टॉक देखे, तीनों में से आपको सबसे जो कम दिखाई देगा वो स्टॉक्स बी है। यानी कि 3 स्टॉक लिया हमने और यहाँ पे जो बी है सबसे कम है। यानी कंपनी ए और कंपनी सी के कंपैरिजन में जो कंपनी बी का यहाँ पे जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो 12 है। यानी कि लो ईपीएस का मतलब ये है कि कंपनी इन दोनों कंपनी के कंपेरिजन में 12 रुपए कमा रही है अपने एक शेयर पे। ये कंपनी जो है अपने एक शेयर पे 25 रुपए कमा रही है, ये 12 रुपए कमा रही है, और ये जो कंपनी सी है वो 15 रुपए कमा रही है। तो सबसे ज्यादा कम कौन कमा रहा है? सबसे कम कमा रहा है हमारा जो कंपनी बी है। अब इसका जो मतलब होता है, ये मतलब होता है कंपनी अपने एक शेयर पे 12 रुपए कमा रही है। अब क्या ये 12 रुपए कमा रही है तो क्या ये ए और सी के कंपेरिजन में ये स्टॉक बेकार है? क्या इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्या लो ईपीएस हमेशा बेकार ही होता है? देखिए दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि लो अगर है तो कंपनी बेकार है या मुझे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई चीज नहीं होता है। देखिए लो होने का मतलब क्या होता है? देखिए, ईपीएस अगर लो होता है तो इसका मतलब एक कंपनी है जो प्रॉफिट कम कमा रही है, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, अगर आपने देखा होगा कि जब नंबर ऑफ शेयर्स घट जाते हैं ना तो ईपीएस बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से ईपीएस कम हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है ईपीएस का लो होने का। नंबर 3 पे आता है कि भाई कंपनी ग्रोथ है। देखिए, जब नई नई कंपनियां होती है ना, ग्रोथ स्टेज में होती हैं, नई कंपनी होती है, उनका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट कम कमाती है, उनका भी ईपीएस लो हो जाता है। ये भी एक कारण होता है। नंबर 3 पे 4th नंबर पे आता है भाई इनका बिजनेस इज वीक हो। क्या पता कोई कंपनी ऐसी कंपनी हो जिनका बिजनेस वीक हो, बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, सेल्स कम कर रहे हो, रेवेन्यू कम कर रहे हो, प्रॉफिट कम कमा रहे हो, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो। ये भी एक 4 कारण हो सकते हैं। तो इनको जरा हम डिटेल में समझ कि जो लो ईपीएस होता है, क्यों लो ईपीएस होता है, कारण क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहला रीजन होता है ना, कंपनी जो है प्रॉफिट कम कमाती है। कंपनी प्रॉफिट कैसे कम कमाती है? क्या पता कंपनी जो सेल्स हो, कंपनी का सेल्स ही ना हो रहा हो, या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो, जहाँ पे कंपनी अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रही है, बेड परफॉर्म कर रही है। या फिर हो सकता है कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रही हो, कंपनी आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर रही हो, एक्सपेंशन कर रही हो, मार्केटिंग में पैसा खर्च कर रही हो। इसके कारण भी जब प्रॉफिट कम होता है ना, यहाँ पे ईपीएस भी आपको कम देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा केस क्या है कि भाई कंपनी ग्रोथ फेज में हो। जैसे मैंने बताया कि कुछ जो नई नई कंपनी होती है, एक नई कंपनी जो कि स्पीकर बनाती है, ठीक है। अब नई नई कंपनी होती है तो क्या उनका मैन्युफैक्चरिंग भी बनाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, आर&डी बैठाना होता है, ठीक है, मार्केटिंग करना होता है। नई कंपनी होती है जिससे क्या होता है इनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। नई फेज में कंपनियां होती हैं, एक्सपेंशन कर रही होती हैं, मार्केटिंग कर रही होती हैं प्रोडक्ट के बारे में, कोई एसिड कर बना रही होती हैं, जिसके कारण क्या होता है ग्रोथ फेज में प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाता है
ठीक है। इसलिए जो ईपीएस है वो कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से ईपीएस कम हो जाता है। ठीक है, लो ईपीएस का मतलब कभी भी हमेशा बैड नहीं होता है। ठीक, कंपनी, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बेकार है, हो सकता है कंपनी नहीं हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब जो थर्ड सबसे बड़ा कारण होता है लो ईपीएस का, वो होता है शेयर्स बहुत ज्यादा हो जाना। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया और नंबर ऑफ शेयर्स भाई उसके पास 10 करोड़ शेयर है, 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, 10 करोड़ शेयर्स है, तो ईपीएस इसका 10 आ गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला ईपीएस का निकालते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है तो ये 10 निकल के आ जाता है, तो ईपीएस 10 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि जो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पर भी अगली बार भी 100 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ बढ़ जाते हैं। 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 100 करोड़ का शेयर्स हो गए यहाँ पर, मतलब जितने आपके प्रॉफिट है उतने आपके शेयर्स हो जाते हैं। यानी कि एक बात, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है बढ़ जाते हैं, पहले 10 करोड़ शेयर्स थे, अब 100 करोड़ शेयर्स हो गए, जिसके कारण इनका ईपीएस जो है वो कम हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़ते हैं ना तो ईपीएस कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आया, जब नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो ईपीएस कम हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डायल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले जो शेयर थे, शेयर होल्डर्स थे, पहले अपने एक शेयर पे कितने कमाते थे, 10 रुपए कमाते थे। अब कितना कमाते हैं, मतलब पहले तो 10 करोड़ शेयर्स थे तो 10 रुपए कमाते थे, लेकिन अब भाई नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया ना, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से क्या हो जाता है कि अब जो पहले 10 रुपए कमाते थे अब 1 रुपए कमाते थे, यानी कि पहले 10 करोड़ लोगों को देना पड़ता था, अब 100 करोड़ लोगों को देना पड़ता है। यानी जब हिस्सा ज्यादा लोगों में बढ़ता है ना तो यहाँ पर कम हो जाता है ईपीएस। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। ठीक है, जो पहले 10 कमाते थे अब 1 रुपए कमा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कंपनी के अंदर। देखिए कंपनी के अंदर दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक, कंपनी जब हम किसी स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो उसमें दो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम परमानेंट हो सकता है या कोई टेम्परेरी हो सकता है। ठीक है, टेम्परेरी प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लीजिए कि 2022 में कंपनी ने 25, उसका ईपीएस था 25 रुपये, यानी कंपनी अपने एक शेयर पे 2022 में कितना कमाती थी, 25 रुपये एक शेयर पे कमाती थी। 2023 में 8 रुपये कमाती थी, 2024 के अंदर 22 रुपये कमाती थी। तो 2030 के अंदर क्या हुआ जिसके कारण इसका ईपीएस लॉस हो गया, हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। कैसा, कोई रिसेशन आ जाता है, मान लीजिए जैसे कोविड-19 आया जिसके कारण क्या हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट ही कम हो जाता है, जिसका ईपीएस लो हो जाता है, एक बड़ा कारण है। सेकंड आता है रो मटेरियल एक्सपेंसेस, यानी जो भी रो मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट बनता है रो मटेरियल से ही फिनिश प्रोडक्ट में जाता है। ठीक है, तो रो मटेरियल के एक्सपेंसेस होने से भी क्या हो जाता है कि प्रॉफिट में कमी आ जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ईपीएस लो हो जाता है या फिर टेम्परेरी इशू हो जाती है। कोई दूसरा कारण हो सकता है कंपनी के अंदर, क्या पता कोई कंपनी दूसरे कंपनी को एक्योर कर रही हो जिसके कारण उनका बड़ा पैसा उस दूसरे एसेट में लग जाता है, जिसके कारण उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, इसके कारण ईपीएस लो हो जाता है। तो ये सब टेम्परेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ समझ में आया। पहला कि लो ईपीएस का मतलब क्या होता है, लो ईपीएस का मतलब होता है कि भाई कंपनी जो प्रॉफिट है वो कम कमा रही है। सेकेंड चीज़ हमने समझा, क्या लो ईपीएस हमेशा बुरा होता है। जब हम 3-4 स्टॉक मेरे पास हैं और किसी कंपनी का किसी स्टॉक का ईपीएस अगर लो है तो क्या वो बैड है, ये भी हमने समझा कि नहीं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो उस कारण को समझना हमें बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा कि भाई लो ईपीएस क्यों होता है, हाई ईपीएस क्यों होता है। इसके बाद भी वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में।